हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, दिल्ली मोम ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, अब बज चुके हैं दिन के 1:30 बज चुके हैं भाई। मैंने ब्लॉग शुरू किया है अभी, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिला था। वैसे तो मैं आज जल्दी उठी थी, घर के बहुत सारे काम किए मैंने। उसके बाद फिर मैं लग गई थी कटिंग में। आज सॉरी, मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया क्योंकि आज थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था और जल्दी जल्दी मुझे काम भी करना था ब्लॉग, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और ये मैंने रखे हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे ना। मैं बहुत बार बनाती हूँ तो मैं यहाँ से नीचे कुछ दिखाती हूँ तो अच्छे से दिखता नहीं है। ये देखो, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। ये मैंने अभी कटिंग करके रखे हैं क्योंकि ये ब्लाउज जाएंगे रात को, तो जल्दी जल्दी मैं लगी हुई थी। अभी 1:30 बज चुका है, लेकिन अब मैं बनाऊँगी खाना। और आज है भाई मकर संक्रांति, और आज बनाऊँगी मैं गुड़ का चूरमा। हाँ, तो मैं रेसिपी भी आपको यहाँ दिखाऊंगी साथ साथ, तो आप देखते रहना। आज भाई मुझे दीदी के वहाँ घर भी जाना है, हम दोनों को ही। तो दोनों जाएंगे दीदी का सीधा देने के लिए। और क्योंकि मकर संक्रांति है तो हमारे में वो जाता है, नंद के यहाँ देना होता है कुछ। तो दीदी के वहाँ जाएंगे और फिर हाँ, फिर मैं बीच में जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा रात को नहीं जाएंगे। और फिर आके फिर स्टिचिंग करेंगे। और एक अमरूद आधा कटा हुआ ये मैं खा लेती हूँ क्योंकि चूरमा बनाऊंगी तो चूरमा बनाने में लगेगी बहुत सारी एनर्जी, और आपको दिखाती रहूँगी। और थोड़ी सी मैं एनर्जी अपनी ले लेती हूँ अमरूद खा के, और फिर लगेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहना प्लीज़। तो गाइस, अभी मैं बनाऊंगी एकदम मस्त बढ़िया वाला चूरमा। ये मैंने गूँथ लिया है यहाँ पे आटा, तो ये देखिए, इसकी मोटी मोटी बना लूँगी रोटी। देखिए गाइस, ये मेरा बनाया हुआ प्योर काऊ मिल्क है। काऊ मिल्क नहीं, काऊ घी है ये। ठीक है, ये प्योर जो मैं गाय का दूध लेती हूँ ना, उससे मैंने बना रखा है ये सारा घी। अब इसी से बनाऊंगी मैं चूरमा। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने ज्योति को दे दिया था अपना मोबाइल फ़ोन शूट के लिए। असल में ना यहाँ पे किचन जो एरिया है, यहीं पे मेरा बुटीक का काम होता है। तो यहाँ इसी की वजह से ना किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचती। तो मैंने इसीलिए ज्योति को बोला कि ज्योति तू अच्छे से शूट करना, पूरा चूरमा बनाते हुए पूरी बिल्कुल पास से फोकस करके। तो यहाँ पे ज्योति भी नई नई कैमरामैन बन गई थी मेरे ब्लॉग की, और उसको मैंने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। कभी मैं बोल रही थी ज्योति इधर पास आके ले, कभी ज्योति को ज्योति थोड़ा पीछे हो जा, और ऐसे कभी राइट में आ जा, कभी लेफ्ट में आ जा। तो ज्योति ना बेचारी ऐसे भाग भाग के कर तो रही थी, लेकिन है ना, यहाँ चूरमा बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने गुड़ निकाल लिया है और उसको मैंने ना ऐसे क्रश कर लिया है, अच्छे से तोड़ लिया है, क्योंकि गर्म रोटी के बीच में लगेगा ना तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए चूरमे के लिए अच्छे से ना ये मेल्ट हो जाना। यहाँ पे ना मैं गुड़ को तोड़ने के बाद लग गई थी रोटी बनाने के लिए। और रोटियां मैंने बनाई थी बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी, क्योंकि चूरमे के लिए क्या है ना, अगर छोटी छोटी रोटी बनाऊंगी ना तो काम नहीं चलेगा। गाइस, चूरमे के लिए ना बहुत मोटी रोटी ही बनानी चाहिए, क्योंकि जो पतली रोटी होती है ना वो सूख जाती है। उसको हम जब अच्छे से वो बाद में करेंगे ना, क्रश करेंगे उसको अच्छे से हाथ से, जो करते हैं, जो उसका प्रोसेस है वो फिर है ना अच्छे से हो नहीं पाता। तो इसके लिए जितनी मोटी रोटी होंगी ना, लेकिन पकी अच्छे से होनी चाहिए। अंदर ने ये मोटी मोटी रोटी लेके ना इसके अंदर गुड़ भर दिया है, इसके ऊपर गुड़ अच्छे से रख के। और मीठा होना चाहिए चूरमे में अच्छा खासा, नहीं तो कम मीठे का बिल्कुल भी आपको लगेगा कि कम मीठा होता है ना तो यूं लगेगा कि जैसे आटा ही खा रहे हैं। तो इसको ना ऐसे लपेट के ऐसे बॉल की तरह इसको ऐसे अच्छे से दबा के और इसको पतीले के अंदर ढक के रख दो, क्योंकि जिससे ज़्यादा देर तक गर्म रहे और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। जो चूरमा है ना वो हरियाणा की ट्रेडिशनल रेसिपी है, और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप बहुत ही कम टाइम में इजीली बना सकते हो। और मैं एक चीज़ बताती हूँ चूरमे के बारे में, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसको 3 से 4 दिन तक खा सकते हो, और वो भी बिना फ्रिज में रखे। जी हाँ, ये बहुत बनाने के लिए ना सिर्फ हमें 3 ही चीज़ें चाहिए। एक तो नॉर्मल जो आटा हम गूंथते हैं उससे मोटी मोटी रोटियां बनाओ, दूसरा है गुड़, और तीसरा है घी। घी इसमें डालना ज़रूरी है, घी के बिना आपका नहीं बनेगा। और घी भी अच्छे से डालना इसमें होता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम कम डालेंगे ना तो गले में अटकता रहेगा, आप खाओगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सूखा सूखा सा है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डलता है। अगर आप कम घी में बनाना चाहो तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम में ना यही चीज़ें बनती थी ज़्यादा सबके घर में, क्योंकि भैंस गाय ये सब होती थी, और चूरमा खीर
और ऐसी ही चीज़ें, हलवा, यही चीज़ें बनती थी। आप लगा लो कि कोई भी तीज त्यौहार हो, कुछ भी हो, किसी को कहीं आना जाना हो सफ़र में, तो चूरमा जो है ना वो ऐसी चीज़ थी, वो जल्दी ख़राब नहीं होती थी, इसलिए लोग इसको इतना सारा चूरमा बनेगा। ये मैंने मोटी मोटी रोटियां और गुड़ लगा के इनमें ऐसे भर के मैंने रख दी थी, और अब मैं गरम गरम ही मैं इनको ऐसे मैश कर लूँगी। लेकिन है ना, इसमें मेहनत लगती है बनाने में, ज़्यादा थोड़ा गर्म हो गया रोटी सॉफ्ट जल्दी बन जाता है। ऐसे बातें करते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए, मीठा मीठा चूरमा बनाते हुए लगे कि हाँ ये कुछ स्पेशल बन रहा है, वरना ऐसे ऐसे तो चुपचाप मुँह से बना के मैं लगी रहूँगी तो फिर कोई देखेगा भी नहीं कि ये क्या बना रही है ऐसे थर्ड क्लास। वैसे तो ज्योति इसको घी के बगैर भी बना सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो, लेकिन घी में थोड़ी चिकनाई आ जाएगी। मैं वैसे बोल रही हूँ जैसे परेशानी मेरा गया इधर ये इसकी वजह से ना मैं ऐसे दुखी हो जाती हूँ। वो गर्दन में लेकर थोड़ा सा क्या इसको अच्छा खासा डालना पड़ेगा। मैंने इसको ना पहले से नहीं डाला, इसमें डालना थोड़ी जब गर्म थी ना, जब डालनी चाहिए थी। मैंने इसके चक्कर में ध्यान नहीं दिया। देखो बिल्कुल अच्छे से घी में एकदम ऐसा हो गया। कॉल आ रही है। किसकी है? एक सुंदर सी लुगाई सुंदर सुंदर लड्डू बना रही हैं। हाँ, ये बन गया है हमारा टेस्टी टेस्टी चूरमा। और हैप्पी मकर संक्रांति फिर से आपको। और ये देखिए, ये मैंने बना दिए हैं चूरमे के लड्डू, और ये सबसे बड़े वाला मैं आपको खिलाती हूँ। भोग लगा दिया है मैंने भगवान जी को। और ये लीजिए, आप खाइए, खूब इंजॉय कीजिए अपना मकर संक्रांति। और अब खिला देते हैं सभी। लंच करके हम लोग बैठ गए हैं अपने काम के लिए, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मैंने ज्योति को बोल दिया था, ज्योति अब ना जम के काम करना है। अब सारी चीज़ें इधर उधर की सारी हमने बातें बातें बंद करी। ऐसे ही ना, जब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हमें शाम को कपड़े देने हो या नेक्स्ट डे यूँ लगे कि आज ज़्यादा ढेर सारा काम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने अपने काम में जुट जाते हैं। फिर सारी चीज़ें हम आपस में बात भी नहीं करते, क्योंकि बात करने में ना काम की स्पीड हमने नोटिस किया है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो काम की स्पीड अगर बढ़ानी है ना, तो फ़ोन वगैरह सब साइड में रख के और किसी के साथ बात मत करो, बस चुपचाप अपने काम की तरफ और घड़ी की तरफ देखते रहो। कभी घड़ी कभी काम, उससे याद आता रहेगा ना कि हमें कितनी देर में कितना काम कर लिया है हमने, और कितनी देर में कितना और बाकी करना है। तो इससे क्या हो जाता है, जब हम काम शुरू करने के लिए जब बैठे थे ना, काम को स्टार्ट किया जब हमने लंच के बाद, तो हमने दोनों ने, ज्योति ने और मैंने दोनों ने टारगेट सेट कर लिया था कि अभी हम इतनी देर में इतना काम हमें करना है। क्योंकि शाम को ना दीदी के घर भी जाना था, 4-5 बजे के आसपास हमने सोचा था कि इतने बजे हम लोग निकल जाएंगे, और उससे पहले मुझे ये काम करके ही जाना है, क्योंकि ये ब्लाउज़ जो थे ना वो देने वाले थे। और ये मैं सोच रही थी ना कि शाम को दीदी के वहाँ जाने से पहले ना इन ब्लाउजेज़ को हम ना रेडी कर देंगे। ज्योति को मैंने दूसरा काम दिया था, और मुझे ये था कि इस ब्लाउज़ को इनको करके हेमिंग में भेज देंगे, और फिर ये जैसे ही आएंगे शाम को तो वापस ले लेंगे इनको। ना हम लोग बहुत फास्ट अपना काम कर रहे थे, तो हुआ ऐसे कि ना हम लोगों ने अपना फ़ोन तो लगा रखा था उस पर व्लॉगिंग पे। ठीक है, व्लॉग के लिए वीडियो शूट हो रही थी, वहाँ पे फिर आ गया किसी आंटी का फ़ोन। आंटी का फ़ोन आ गया था, कई सारी मिस कॉल आ गई थी। लेकिन है ना, उसमें जब भी रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं ना व्लॉग की, तो क्या होता है, उस बीच में किसी की कॉल आती है तो हमें पता नहीं लगता। जैसे ही मिस कॉल देख के मैंने फिर जल्दी से आंटी को कॉल लगाया। आंटी ने बताया कि भाई बेटा, मैं तो नीचे ही खड़ी हूँ, तुम्हारे फ्लैट्स के नीचे, आके गेट खोल दो। तो फिर मैं जल्दी से गई दौड़ के, और फिर आंटी आई थी किसी अपने फ्रेंड के साथ, कपड़े लेके बहुत सारे, तो उनको स्टिच करने के लिए डालने थे। तो बस यहीं पे हमारा जो टारगेट था ना वो अधूरा रह गया भाई। उसके बाद है ना, आंटी के जाते ही फिर हम दोनों ने फिर से ऐसे ही किया कि भाई अपना अपना टाइम सेट करके, भले ही थोड़ा, बस बहुत ज़्यादा नहीं तो हमने, मतलब कहने का मतलब हमारा 80% काम हो चुका था, बस 20% रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन स्पीड की वजह से ना हमने काफ़ी सारा काम खींच। तो इस शाम के बज गए हैं 5:30, और हम लोग अपना काम ख़त्म कर चुके हैं सिलाई का भी, क्योंकि दीदी के घर यहाँ जाके आना है हमें। और वैसे हमने काम किया है आज काफ़ी सारा। ब्लाउज़ मैंने दे दिए हैं तुरपाई के लिए, जो बने थे, स्टिच हुए थे। अभी कटिंग वाले ये 2 बज गए हैं, ये मैं आके सिलूँगी। ये देखो, ये वाला एक
ये आपको दिख रहा होगा, ये अस्तर का, और एक ये है सिंपल विदाउट अस्तर। ये मैं आके बनाऊंगी, दीदी के वहाँ से आ जाऊंगी ना जब, तो अभी सारा काम रोक दिया है। तो ज्योति को भी जल्दी छुट्टी दे दी है, तो अब जाना पड़ेगा वहाँ। और फिर आने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी शाम का जो है क्या क्या स्टिच होने के बाद सारी चीज़ें फिर बताऊंगी। तो अभी मिलते हैं वहाँ। रात के बज चुके हैं 11:15 और हम लोग के बाद मैं लग गई थी किचन में, खाना बनाया मैंने। खाना बना के फिर सुबह की सब्जी की तैयारी। ये मैंने भुज्जी के लिए अभी जो पत्ते वाली थी वो मैंने उबलने के लिए रख दी है, और ये दूध अभी पीने के लिए मैंने रख दिया है इसको गैस पे, गर्म कर दिया है। खाना खा लिया है क्योंकि, और ये अभी दूध लेना बाकी है। अभी ये इधर बॉयल हो जाएगी सुबह की सब्जी की तैयारी, और बनाऊंगी सुबह, ठीक है। और सुबह मुझे उठना है जल्दी। और हाँ, आने के बाद मैंने एक चीज़ और किया, ब्लाउज मैंने एक स्टिच किया और एक को मैंने ऐसे सेट कर दिया है, पूरा अस्तर के साथ जोड़ दिया है, जो मैं सुबह उठ के बनाऊंगी। सुबह, हाँ सुबह मुझे देना है, वो देना तो शाम को ही थे। कपड़े कई सारे, उनके 3 ब्लाउज थे और एक शर्ट थी, ऐसे ही साड़ी थी। तो ये सारे कपड़े लगभग हो गए हैं, सिर्फ रह गया है आधा ब्लाउज। अस्तर मैंने पूरा अटैच कर दिया है और सुबह मैं इसको कर दूंगी रेडी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सुबह तो जल्दी उठना ही है, शाम को मुझे टाइम से सोना पड़ेगा। तो अभी बस सो जाएंगे। फिर व्लॉग में मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।